दो तरीका का होता है, एक कैरेक्टर टाइप रहता है, एक न्यूमेरिक टाइप रहता है। लेकिन न्यूमेरिक टाइप अगेन हम इसको तीन वे में डिवाइड कर सकते हैं: प्रिमिटिव डाटा टाइप, रेफरेंस डाटा टाइप एंड एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। तो यहाँ पर देखो, डेटा टाइप डिफाइन द टाइप ऑफ वैल्यू दैट विल स्टोर इन ए वेरिएबल। द टाइप ऑफ वैल्यू दैट विल स्टोर इन ए वेरिएबल, कौन सा वैल्यू हम स्टोर करेंगे। वाटर एक वैल्यू है, तो पानी जो है हम हमारा लैपटॉप बैग में रख नहीं सकते हैं, लैपटॉप है बोतल में नहीं रह सकते हैं, तो सबका कंटेनर डिफरेंट रहता है। The data stored in the memory of the computer can be of many types. Java is a strictly type language, which means that Java gives importance to the type check. तो जो डेटा टाइप है वो डेटा टाइप हमारा तीन कैटेगरी का डेटा टाइप है। एक है रेफरेंस डाटा टाइप, प्रिमिटिव डाटा टाइप, रेफरेंस डाटा टाइप, और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। प्रिमिटिव, रेफरेंस एंड एब्स्ट्रैक्ट। Primitive data type is called as the built-in data type in the Java is called as the primitive data type. The built-in data type in the Java known as primitive data type. Built-in का मतलब है जो डाटा टाइप earlier डिफाइंड हुआ है, जब जावा का शुरुआत हुआ, जब जावा बर्न हुआ, उस समय पर वो डाटा टाइप डिफाइन किया गया है। वो जो प्रिमिटिव डाटा टाइप है वो चार तरीका का प्रिमिटिव डाटा टाइप है: इंटीजर टाइप, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप, Boolean type and character type. Integer type, floating point type, Boolean type and character type. Integer type can store whole number. Floating point type can store the fractional number or decimal number. Boolean type can store only true and false value. True and false, yes and no, that is a Boolean type. Character type can store the symbol such as letter and number. Integer type store the whole number. Floating point type contain the fractional number. Boolean type can store the true and false value. Character type can such as store the symbol such as letter and numbers. So there are four type of primitive data type that we are using. इंटीजर का क्या है ना, बाइट, शॉर्ट, आईएनटी, लॉन्ग, ये इंटीजर का है। इंटीजर का साइज 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट, 8 बाइट है। डिफॉल्ट वैल्यू फॉर ऑल इंटीजर, इंटीजर का सारा डिफॉल्ट वैल्यू 0 रहता है। डिफॉल्ट का मतलब क्या है, अगर आप इंटीजर का डाटा टाइप डिफाइन करते हो और उसमें कुछ वैल्यू स्टोर नहीं करते हो तो कौन सा वैल्यू स्टोर होगा, तो डिफॉल्ट डाटा टाइप 0 होगा। फ्लोटिंग पॉइंट में रहता है फ्लोट एंड डबल, float and double, and the default value of the floating point is 0.0 and 0.0. For Boolean type, default data type is 1 bit. Boolean में क्या स्टोर होता है, ट्रू और फॉल्स, yes and no, तो ये सारा इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, डिफॉल्ट वैल्यू रहता है फॉल्स। कैरेक्टर टाइप साइज इज 2 बाइट एंड डिफॉल्ट वैल्यू इज null. तो कैरेक्टर में 2 बाइट स्टोर होता है एंड डिफॉल्ट वैल्यू null रहता है। Reference data type, it contains the references or address of the dynamically created object. It is also known as non-primitive data type. Reference data type is also called as non-primitive data type. Default value of the variable of the reference data type is null. रेफरेंस डाटा टाइप जो होता है वो खुद का कुछ वैल्यू नहीं रखता है, वो क्या करता है, जो वैल्यू रखता है वो वैल्यू का एड्रेस रखता है, कहां पर है। सपोज मैं आपके पास कोई चीज, एक दुकान के पास आप जाओगे, भाई ये चीज है, नहीं मेरे पास ये चीज नहीं है, लेकिन ये चीज यहां पर मिलेगा। दैट मीन्स द पर्सन इज हैविंग द एड्रेस वेयर यू कैन गेट दिस पर्टिकुलर वैल्यू, सो दैट इज कॉल्ड द रेफरेंस डाटा टाइप। तो रेफरेंस डाटा टाइप में क्या क्या रहता है, एक है ऑब्जेक्ट रहता है और एक है आरए रहता है। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। इट इंक्लूड द डेटा टाइप डिराइव्ड फ्रॉम द प्रिमिटिव डाटा टाइप and have more function than the primitive data type. It includes the data type derived from the primitive data type and have more function than the primitive data type. For example, string is a what abstract data type. ये आपको दिखाते हैं actually abstract data type क्या है।
सपोज जब मैं कैरेक्टर डिफाइन करूंगा, क्या एन ए, आई हैव टू स्टोर ओनली वन लेटर। और क्या एन ए, अगर मैं एक से ज्यादा लेटर यहाँ पर स्टोर करना चाहता हूँ तो ये रॉन्ग हो। एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करने के लिए मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर मुझे साइज डिफाइन करना पड़ेगा। क्या एन ए साइज इज सपोज 5, नाउ आई कैन स्टोर हियर हेलो, तो हेलो यहाँ पर स्टोर हो। अगर हेलो से अगर मैं ज्यादा वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ, हेलो वर्ल्ड, तो ये स्टोर नहीं हो पाएगा क्योंकि साइज मैंने 5 दिया है। ओके, अगर मैं यहाँ पर हेलो के अलावा सिर्फ HELL लिखता हूँ तो एक जो स्पेस बच गया इधर, वो स्पेस फ्री नहीं होगा। मतलब 5 डिफाइन किए हैं, मैं 4 स्टोर किया और जो एक मेमोरी बच गया वो मेमोरी फ्री नहीं होगा, वो ऑक्युपाइड होकर रहेगा क्योंकि मैंने बुक किया है। तो इसलिए ये जो प्रॉब्लम के लिए मैं यहाँ पर स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज कर रहा हूँ। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में क्या होगा, आप एक लेटर स्टोर कर सकते हो। स्ट्रिंग में क्या होगा, आप एक वर्ड भी स्टोर कर सकते हो विदाउट एनी काइंड ऑफ साइज। मैं कुछ भी साइज यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्टली वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। तो स्ट्रिंग इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। यहाँ पर मेमोरी का कोई झमेला नहीं है। ओके, और जब कैरेक्टर में मुझे सिंगल वैल्यू स्टोर करना है तो सिंगल कोटेड में स्टोर करना होगा। कैरेक्टर में अगर मल्टीपल लेटर स्टोर करना है तो मुझे डबल कोटेशन के अंदर स्टोर करना पड़ेगा और यहाँ पर साइज देना पड़ेगा। लेकिन स्ट्रिंग में इस तरह से कोई चीज नहीं है। स्ट्रिंग में ना कि मुझे साइज देना पड़ेगा, ना कि मुझे वो स्पेस ही देना पड़ेगा। ओके, समझ में आया? Yes, sir. So these are called as the primitive data type. ये तीनों primitive data type हमारे पास प्रेजेंट है। Primitive data type, abstract data type and reference data type. Okay, the keywords available in the Java, keyword are the reserved word for any language which can express as a language feature. Keywords cannot be used for name a variable, constant or classes. Java का जो keyword है, like system, like out, like println, so these are called the keyword. When you are giving any name to a variable, to a function, एक variable का नाम देना है, एक function का नाम देना है, तो हम keyword नहीं डाल सकते हैं। So Java is a case sensitive language. The keyword should be written in lowercase only. The keyword with all and some letter in the uppercase and that treated as a variable name, but should be avoided. Keyword को हम small capital करके हम डाल सकते हैं, लेकिन उसको avoid करना होगा। तो keyword हम नहीं दे सकते हैं प्रोग्राम। Next comes to the variable. Variable क्या है ना? Variable is a memory location where we store the value and that value changes throughout the program execution. जैसे कि आप कोई भी सीट बुकिंग करते हो सिनेमा हॉल के लिए, तो आपका एक पर्टिकुलर टाइमिंग रहता है, इस टाइमिंग के अंदर आप मूवी देख सकते हो, और आपका टाइमिंग ओवर हुआ तो क्या होगा ना, उस जगह पर कोई दूसरा आदमी आकर बैठेगा। तो वो क्या होता है, एक वेरिएबल होता है, वो आपके लिए फिक्स नहीं होता है। लेकिन घर का जो आपका घर, आपका रूम, ये हर वक्त फिक्स रखता है, वो चेंज नहीं होता है। वेरिएबल क्या होता है ना, वेरिएबल इज ए मेमोरी लोकेशन where you store the value and that value changes throughout the program execution. लेकिन constant एक लोकेशन है where you have to store the value, that value never changes. जैसे कि पाई का वैल्यू हो गया, पाई का वैल्यू 3.14, that value never changes, so it is a constant, it is treated as a constant. लेकिन वेरिएबल क्या होता है, that value is always changing. So while you are giving a variable name, the name of the variable needs to be meaningful. Suppose आप किसी आदमी का एज स्टोर करना है तो आपका वेरिएबल का नाम एज ही होगा, एज लिखना पड़ेगा।
ऐसा नहीं है कि एज आपको लिखना पड़ेगा, मैंडेटरी है, लेकिन फॉर द बेटर रीडेबिलिटी यू कैन राइट। एज स्टोर करने के लिए आप INT नेम करके भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो, न्यूमेरिक का वैल्यू, वो करेक्ट है प्रोग्रामेटिकली। INT नेम इज इक्वल टू 25, वो करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप कोई भी वेरिएबल का नाम लिखते हो INT नेम, तो किसी को समझने में क्या होगा ना, प्रॉब्लम होगा, कोई नेम में क्या न्यूमेरिक क्या वैल्यू डाला। तो इसलिए जब आप वेरिएबल का नाम डालोगे तो वो मीनिंगफुल होना चाहिए, जिस पर्पज के लिए आप वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो तो वही नाम आपको देना बेटर होगा। While you are defining variable, the variable name should not be start with any numeric value or any kind of symbol. किसी भी सिंबल से शुरू नहीं होगा और नंबर से शुरू नहीं होगा। सिर्फ वहां पर दो सिंबल ही अलाउड है, एक है डॉलर और एक है अंडरस्कोर। अगर आपको स्पेस चाहिए, स्टूडेंट स्पेस नेम, सपोज मुझे देना है स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट नेम ऐसा नहीं डाल सकता हूं, यहाँ पर स्पेस है, तो स्पेस को मुझे रिमूव करना पड़ेगा। अगर स्पेस को रिमूव करने के लिए तो आपको अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। सिंबल से शुरू करना है तो डॉलर, एक ही सिंबल डॉलर इज एप्लीकेबल, अदर कोई सिंबल एप्लीकेबल नहीं है। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन। वेरिएबल नेम शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ कीवर्ड एंड इट इज ए केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है? अगर एक वेरिएबल मैंने स्मॉल नेम में डिफाइन किया, सपोज मैंने डिफाइन किया INT नेम, तो मैं यहाँ पर कैपिटल नेम देकर 60 स्टोर नहीं कर सकता हूं, तो इट इज ए केस सेंसिटिव। ओके, okay, so it is all about your basic functionality of Java. Okay, so in the next class हम जावा का प्रोग्राम शुरू करेंगे। जावा का प्रोग्राम कीवर्ड कैसे आता है, जावा का प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म में, ये शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास। ओके, चलो। ओके सर, एक प्रॉपर टाइमिंग फिक्स हो जाता क्लास का? क्लास का वही 7 से 8 रहेगा। ओके, तो 7 से 8, हाँ, तो मैं टाइमिंग कौन सा डेज वो बता दूंगा, लेकिन संडे का दिन फर्स्ट हाफ में रहेगा। ओके, ठीक है सर। ठीक है, तो मैं आपका तो 7 बजे ही आप खाली रहते हो, तो 7 बजे ही रखे। ओके, ओके सर।